और गैर मुस्लिम ने मुसलमान की नोट करो क्या चीज़ पकड़ी है, ये चीज़ क्या पकड़ी? चीज़ देखें, इधर गौर करें। ये क्या है? कलमा शहादत। और ये क्या है? अल्लाह का जिक्र। सही है। गैर मुस्लिम ने ये दो चीज़ें पकड़ी है, अंदर की बात हम मुसलमान नहीं समझ रहे हैं कि अब आप नोट करें सिर्फ ये दो के अलावा कभी ये उंगली चलाते हुए आपने किसी को देखी? सिर्फ ये दो उंगली। ये बताओ, कराची की आवाम के इतने मसले चल रहे हैं, जी जी जी। सर्दी होती है गर्मी मांगते हैं, गर्मी होती है सर्दी मांगते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? इंसान जो है बेसब्र है, बेसब्र। अल्लाह ताला के जो नेमत हर रास्ते पर हम ही नाशुक्र हैं। सही बात है। कि गर्मी होती है तो कहते हैं कि मौसम सही हो जाए, और सर्दी होती है तो अब भाई किसी तरह से चैन तो इंसान तो है ही जल्दबाज। ये हमारे आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला रहा, हमारी तुम्हारी क्या अहमियत है ही नहीं। इंसान ने अपने अखराजात खुद बढ़ाए। इंसान ने अपना नुकसान खुद कर रहा है, कोई किसी को नहीं करता है। हाँ। अखराज इतने बढ़ा दिए, आमदनी से ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं आप। पहले थोड़े में हमारे बड़े थे, थोड़ा गुजारा था, बरकत थी, अब उड़ गई हैं बरकतें। नहीं ये बरकतें उड़ गई हैं असल में। जब पहले आमदनी कम थी तो अफराद ज़्यादा थे, थोड़े में ही सब गुजारा कर लेते थे। अब 10 बंदे कमा रहे हैं, एक नहीं खिला सकते हम। और पहले एक कमाता था, हम 16 बहन भाई थे, 16 बहन भाई खाते थे, और हमारे बाप ने वो खिला दिया जो हम अपनी नस्लों को नहीं खिला सकते। और दूसरी बात 2 नंबर ही भी है। हाँ, और माल भी वो नहीं है, वो भी नहीं है। वो माल देखो खाया हुआ चल रहा हो ना इस उम्र में भी, नौजवान तो पंचर हो जा रही है। अच्छा, नौजवान को कोई एडवाइस दो आगे चलने के? एडवाइस यही है कि बेटा अपने बड़ों की इज्जत करो, ये माहौल जो चल रहा है उससे ज़रा बचने की कोशिश करो, आगे अपना ही नुकसान हो रहा है। कुछ बोल रहे क्या? खासकर मोबाइल से दूर रहो, बच्चों को खास आप हम लोग घर बच्चे ना, बच्चा रो रहा है ना, माँ बोल रही है माँ फीड कहाँ से मोबाइल दे दिया, मोबाइल से खेल, वो सही नहीं, मोबाइल से खेलते रहेगा, वो मोबाइल का हो जाएगा, वो ना दीन का ना रोजे का ना नमाज का। इस मामले तो पीछे बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। हमारा दीन क्या कह रहा है कुछ नहीं पता, कलमा का मतलब बोलो कुछ नहीं पता, हमारा नबी का नाम क्या पूछ लिया, पूछ नहीं। अभी सारे जितने ढेले वाले कह रहे ना सब मुसलमान है, इस वक्त अजान हो रही है ना, हाँ जाएंगे, उनके मसाइल इतने हैं वो नमाज पढ़ने के जाएंगे। सही। गाड़ी बंद कर दो आप। बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई। गरीब आदमी पेट्रोल सस्ता है तो मैं बोल दिया, बंद कर दी मैंने। पेट्रोल महंगा है ना, मैंने इसलिए बोला आप गाड़ी बंद कर दो। हाँ, और कुछ सवाल है? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारी कराची की जो आवाम है, ये बेचारे इतने मुश्किल में फंसे हुए हैं कि इनको ये नहीं समझ आ रहा कि सर्दी होती है गर्मी मांगते हैं, गर्मी होती है सर्दी मांगते हैं। इस पर क्या कहोगे आप? इसके बारे में क्या कहूँगा, ये सारे हमारे घूमना है। वो जब गर्मी होगी वो बोलेंगे अल्लाह सैलाब भेज दे, लाओ जी आई बात समझ में? ऐसे ही है ना, लाओ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा आया था जिसके दौर में कोरोना आया था, हाँ, तो उसने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे ला खड़ा करा था। खुदा ना खास्ता जो इन लोगों के दौर में आया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लाओ भैया, फिर लाओ, फिर अल्लाह के नाम पे फिर वही हो रहा था। ये जो टच मोबाइल है, ये एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। सही है। ये एटम बम मारेंगे एक दफ़ा मर जाएंगे। और गैर मुस्लिम ने मुसलमान की नोट करो क्या चीज़ पकड़ी है, ये क्या चीज़ देखें, इधर गौर करें। ये क्या है? कलमा शहादत। और ये क्या है? अल्लाह का जिक्र। सही है। गैर मुस्लिम ने ये दो चीज़ें पकड़ी है, अंदर की बात हम मुसलमान नहीं समझ रहे हैं कि अब आप नोट करें सिर्फ ये दो के अलावा कभी ये उंगली चलाते हुए आपने किसी को देखी? सिर्फ ये दो उंगली। तो अब हमें दमाग फिक्र ये है कि हम मुसलमान इस पर गौर करेंगे, हमारी दो चीज़ों से हम अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर रहे हैं, शैतानी चक्करों में लगे लगे। जी, अब बताएं, टच मोबाइल है काम की चीज़, पर इसको गैर अखलाकी तरीके से लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत तरीके पर आ गए। तो नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। क्यों हो रही है? यहूदियों का जो है ये एक मिशन है जो कामयाब हो चुका है। उन्होंने वो कामयाब हो गए ना। अभी देखें ना, ये देखो दो उंगलियां हैं, हम मुसलमान है, गौर करो, ये दो ही चलती है ना, या इसके अलावा ये कोई चलाता है? कोई भी नहीं चलाएगा। देखो छोटी सी बात है, नुक्ता है, एक गौर करें, मुसलमान है, हमारा ये है कि हम इन चीज़ों को आगे बात पहुँचा। तो मैं नौजवान को यही पैगाम देना चाहता हूँ, बेटा अपने इस्तेमाल करो, पर अपने मुसलमानों अपना ईमान, ज़रूरत के तौर पर, हाँ, और अपने ईमान को भी उसको रखो, अल्लाह ईमान को बचाए। ईमान गया सब खत्म, नाम के फिर गैर मुस्लिम में और हमारा में कोई फ़र्क नहीं है। अभी दोबारा वही कंडीशन पे आ गए हम लोग। तो भाई मजबूर है, हम तो मजबूर हैं, हमें तो नंबर है पानी, ये लोगों ने पानी नहीं है ना, बिजली नहीं है, पानी में खड़े होते हैं। जो हमारे ऊपर जो लोग हैं, हाँ जो आएगा एक दिन पानी आने के बाद फिर पानी खत्म।
क्या करोगे? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम तो भाई दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं। जो हमारे हुक्मरान अच्छे होंगे तो आवाम खुद ही अच्छी होगी। जब आवाम को भी इतना मजबूर कर दिया तो हुक्मरान क्या मिलेंगे? कद्दू से मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। भाई सब्र सवार कर रहे हैं, चाहे सर्दी आए तो भाई लुंडा है कपड़े पहन लिए। वो अच्छी बिसात तो है नहीं भाई करने की कि 20,000 का 5,000 का वो कोट लगा पहने। लुंडा चले गए, 500-300 का सूट लेकर आके पहन लिया, अच्छी पहनी है, जूता ले फटे फटे पहन लिए। अब जब पाँव से कैसे हो रहा है? ऐसे पहनना भाई, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अल्लाह दे देगा। अगर अच्छा अल्लाह दे देगा तो अच्छा पहन लेंगे। अल्लाह जिस हिसाब से अल्लाह दे रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से पहन रहे हैं भाई, ये हिसाब के साथ। अब आप बोला सर्दी चाहिए, सर्दी में चाहिए तो गर्मी चाहिए। अब जब गर्मी आती है लोड शेडिंग नहीं है जी, सही है ना, फिर उसका रोना पानी भी नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है, तो आप फिर आदमी मजबूर है बोलता है अच्छा सच सर्दी अच्छी है भाई। जब सर्दी आती है गर्म कपड़े के पहनने का मसला, गर्म कपड़े अच्छे कपड़े कहाँ से लाए? सारी जिंदगी में मसले खड़े कर दिए गए। अब किसका सर पीटे? आदमी बोलता है अपने सर खुद ही पीट लो, बस ये सवाल आता है इसका। ये सही है। अच्छा ये बताओ, हमारी जो कराची की आवाम है, अगर ये आप इनके वजीर आजम बन जाए तो आप क्या चीज़ का इनको रिलीफ दोगे? मैं वो एकदम बन जा, अबे पहले बनने दे तो बनूंगा। हमारे माशाल्लाह जो हमारे बड़े हैं ना, जो हमारे हुक्मरान हैं, तो किसी को आना कब देते हैं? बनेंगे बाद में, जो माने देंगे, समझे भाई। मुझे एक सोच है, मैं बन जाऊँगा। अगर मैं बन जाऊँगा, अगर मेरे दिन में खुदा को खौफ होगा तो मैं कुछ करूँगा, वरना मैं भी जो हमारे बड़े लाओ नोचो खोचो तो होगा, ये होना और क्या होना है। इस मुल्क को तो अल्लाह ने इतना दिया है कि इस मुल्क को ईमानदारी चला जाए, कुछ अल्लाह वाला मिल जाए, कोई इस्लामी मालिक को आ जाए ना, तो दरियाए हमारे सिंधु में, बलूचिस्तान में वो सिखा रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर दुनिया के गैर मुस्लिमों की नजरें लगी हुई हैं, किसी तरह के इसको से बढ़ लें। मगर ये अल्लाह का नवाजी है, मेरे नबी व पाक का फरमान है, जब तक एक मुसलमान जिंदा है हमारा इस्लाम दीन जिंदा रहेगा। तो ये दीन का पाकिस्तान जो है ना, दीन का एक वो है महवर है, यहाँ से हमारा दीन चलता है। दीन तो दुनिया चलता है मगर एक सिलसिला है, तो पहले पाकिस्तान को ख़त्म करो। जब पाकिस्तान ख़त्म करेंगे ना तो बेड़ा खड़ा होगा। अब जो ख़त्म करने भी है, मोबाइल दे दिए उठा के, लो बच्चा लो, अम्मा फीट नहीं करा रही, मोबाइल दे दी, लो भाई लो, बच्चे फीट चकीचे में लग गया। वो बच्चे को तवज्जो ही नहीं दे रहे। बच्चे को तवज्जो दे देते हैं, मगर कितनी देर पहले खाना पकाना तो अल्लाह बेचारी वो पहले शोर भी आ रहा है, बेचारा डंडे लगे पे खाना पकाया, वो बेचारा दूर मेहनत करके आ गया, तो लाजमी शोर बीवी को शोर की फिक्र करनी है। बॉलीवुड है यार शायद। ये